मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। बात करने जा रहे हैं 18वीं लोकसभा सत्र जो अब शुरू हो चुका है सदन में। राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी, एक और विपक्ष एक और पक्ष। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार कांटे की टक्कर या यूं कहें कि बयानबाजी का दौर सदन में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में यानी कल की ही बात करते हैं, राहुल गांधी जब सदन पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी पर उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, वो बयान सुनने लायक है। वो बयान कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सुनने लायक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा आईना है जो आईना अभी तक शायद इन 10 साल के कार्यकालों में, इन 10 सालों के कार्यकाल में अभी तक शायद प्रधानमंत्री मोदी को या बीजेपी को यह आईना अभी तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उन तमाम बयानों के बारे में। राहुल गांधी ने जिस तरह से लगातार भरी सदन में ओम बिरला जो हाउस ऑफ स्पीकर है उन पर निशाना साधा, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। गुजरात में जो चुनाव अब होने जा रहे हैं, गुजरात में जिस हिसाब से लगातार पीएम मोदी एक तरह से अपनी गद्दी जमाए बैठे हैं, गुजरात को इस बार छीनने का दावा राहुल गांधी ने भरी सदन में किया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तमाम तरह के ऐसे भी बयान दिए जो बयान कहीं ना कहीं सुनने लायक थे। उन्होंने हिंदुओं का मुद्दा उठाया भरी सदन में। जिस हिंदुओं के नाम पर, जिस धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट साधती नजर आती है, उसी भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ने ऐसी कटाक्ष की कि कहीं ना कहीं सीधा आईना ही दिखा डाला। हिंदुओं का मुद्दा जिस हिसाब से इस बार महाराष्ट्र में उठा है, जिस हिसाब से हिंदू नेताओं ने ही अपने एक तरह से हिंसा भड़काने के लिए जो हरकत की है, वो हरकत का फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष सदन में उठाता साफ तौर पर नजर आया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव जिस भी वक्त होंगे, आने वाले समय में जब भी होने वाले हैं, गुजरात की सीट हमेशा से मोदी के हित में रही है, मोदी के पक्ष में रही है, क्योंकि गुजरात की वो सीट थी, गुजरात ही वो था जिस जगह से, जिस गुजरात से नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की, अपने राजनीतिक कार्यकाल की शुरुआत की। और उसी गुजरात पर इस बार सीधे तौर पर भरी सदन में राहुल गांधी ने मोदी को, नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि गुजरात इस बार वो जीत कर ले जाएंगे और आप बैठे बैठे देखते रहिएगा, आप लिख के ले लो, लेकिन गुजरात इस बार हमारा होने जा रहा है। वो बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे जिस बयान में राहुल गांधी ने गुजरात को एक अहम मुद्दा बनाकर, गुजरात की राजनीति को, गुजरात के चुनाव में एक अहम मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि जो ये 18वीं लोकसभा का सत्र चल रहा है, इस सत्र में इस बार जिस हिसाब से लगातार बौखलाहट इस सत्र में उठ रही है, राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी, जो ये पूरा निर्णायक तौर पर जो कहीं ना कहीं भूमिका चल रही है, मैं आज भी इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है अखिलेश यादव का, जिनका कल जन्मदिवस था। और जिस हिसाब से कल ही राहुल गांधी ने लगातार बीजेपी पर निशाने में निशाना साधा है, कटाक्ष पर कटाक्ष किया है, सीधे तौर पर आईना दिखा दिया है, आज अखिलेश यादव ये पूरे समीकरण की कहीं ना कहीं पूर्ति करने जा रहे हैं संसद में। आज की संसद बेहद खास होने जा रही है क्योंकि अखिलेश यादव पहली बार सदन में बोलेंगे और पहली बार कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इंडिया ब्लॉक ने इस बार हार के भी जो जीत का जश्न इंडिया ब्लॉक मना रहा है, उस हार के भी जीत के जश्न पर इस बार अखिलेश यादव और आज के सत्र में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मोहर लगाते नजर आएंगे। फिलहाल अब आप पहले वो बयान सुन लीजिए राहुल गांधी का, जिस बयान में उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि आप लिख के ले लो, गुजरात तो इस बार हम आपके हाथों से छीन कर ले जाएंगे। सुनिए ये बयान। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया था। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं।
उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो, चेक कर लो। तो सुना आपने राहुल गांधी ने कैसे भरत सदन में मोदी को चुनौती दी, बीजेपी को चुनौती दी, भ्रष्टाचार का, जीएसटी का और तमाम तरह के जो मुद्दे उठाए हैं। अब यह देखना दिलचस्प है कि सदन के अंत में आखिर मोदी को, नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आखिर किस तरह से जो असलियत राहुल गांधी दिखाने में लगे हुए हैं, विपक्ष लगातार आईना दिखा रहा है। आखिर ये असलियत प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी कैसे रणनीतिक तौर पर इसको लेकर आगे चलेंगे, और वहीं आने वाले जो सदन के सत्र होने वाले हैं उसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका रहेगी और किस हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनावों में अब बीजेपी को आईना दिखाने में मुकम्मल नजर आएंगे। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।